हाय फ्रेंड्स, अपने फेस की स्किन का ध्यान तो हम सभी रखते हैं, पर कितनी बार हम अपनी गर्दन को यानी नेक को भूल जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इन नेक लाइंस के बारे में कि वो क्यों बनती हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नेक पे जो लाइंस है वो क्यों बनती हैं और कैसे आप घर पे कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर इनका आना स्लो डाउन कर सकते हैं। साथ ही मैं बात करूंगी कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में जो इन नेक लाइंस में हमारी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये नेकलाइंस बनती क्यों हैं। नेकलाइंस हमेशा एजिंग का साइन नहीं होती। इनफैक्ट नेकलाइंस काफी यंग एज में यानी 11 से 18 साल की उम्र में भी बन सकती हैं। इसलिए इनका बनना रोकना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है नेकलाइंस के बनने का हमारी पोजीशन। कितनी बार हम किस पर्टिकुलर पोजीशन में रहते हैं और कंप्रेशन इंजरी की वजह से बार बार एक ही पॉइंट पे डैमेज होने की वजह से नेकलाइंस बनने लगती है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है स्लीपिंग पोजीशन। कितनी बार लोग एक करवट लेकर सोते हैं या क्रम्पल होकर सोते हैं। अगर हम नेक बेंड करके सो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमारी नेक 6 से 8 घंटे तक रहती है और बार बार एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोने से वो लाइंस बनते बनते परमानेंट होने लगती है। तो नेक लाइंस बनने में हमारी स्लीपिंग पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल टेक्नोलॉजी के इंक्रीज के साथ साथ पूरे टाइम लोग मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप्स में लगे रहते हैं। इनफैक्ट जिम में भी मैंने देखा है कि लोग ट्रेडमिल करते करते मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं, जिसकी वजह से नेक बेंड रहती है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसलिए इनको टेक लाइंस भी कहते हैं। तो टेक लाइंस जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमारी नेक बेंड होने की वजह से बार बार कंप्रेशन इंजरी की वजह से बनने लगती है। साथ ही अदर इंपॉर्टेंट रीजंस है यूवी रेज का डैमेज। जैसे कि यूवी रेज हमारी फेस की स्किन को डैमेज करती है, वैसे ही वो हमारे नेक में भी कोलाजन ब्रेक डाउन करके रिंकल्स एज वेल एज क्रिंकलीनेस लाने का रोल प्ले करती है। एक थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जेनेटिकली किसी की नेक लंबी हो सकती है, किसी की छोटी, किसी की नेक की स्किन पतली हो सकती है, किसी की मोटी, और किसी की नेक में फैट ज्यादा होता है या कम। और इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी की नेकलाइन ज्यादा आएंगे और किसी की कम। जैसे कि अगर किसी की गर्दन लंबी है तो लंबी गर्दन जब बेंड होती है तो लाइंस कम पड़ती है वर्सेस अ शॉर्ट नेक जिसमें लाइन ज्यादा तेजी से आती है। सिमिलरली अगर आपकी जो नेक है उसमें फैट ज्यादा है तो बेंड करने पे वो फैट फोल्ड हो जाता है और पॉकेट्स बना लेता है, जिसकी वजह से नेक लाइंस ज्यादा जल्दी बनती है। जो हमारी नेक की स्किन है वो फेस की स्किन से काफी डिफरेंट है। फेस की स्किन जल्दी हील करती है, उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जबकि नेक की स्किन में ये ऑयल ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स कम होते हैं। इसलिए अगर नेक की स्किन डैमेज होती है तो वो स्लो हील करती है और ट्रीटमेंट से भी स्लो रिस्पॉन्ड करती है। तो इनफैक्ट आपकी नेक को आपकी फेस की स्किन से ज्यादा केयर की जरूरत है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो आप घर पे खुद कर सकते हैं ताकि आपकी नेक पे लाइंस कम बने और अगर पड़ भी चुकी है तो वो थोड़ा फेड ऑफ होने लगे। सबसे पहली, सबसे जरूरी पर सबसे मुश्किल चीज जो आप घर पे खुद कर सकते हैं वो है पोजीशन का ध्यान रख। जब भी आप लैपटॉप या फोन यूज कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि उसे आप आई लेवल पे लाके यूज करें ताकि वो थोड़ा ऊपर हो, आपको बेंड ना करना पड़े और नेकलाइंस ना बने। स्लीपिंग पोजीशन में साइड में सोने की जगह या सीधा सोने की जगह इफ पॉसिबल आप उल्टा बैक पे सो सकते हैं। बैक पे सोने पे नेक पे प्रेशर कम पड़ता है और नेकलाइंस कम आती है। एंड कुछ स्पेशल पिलोज अवेलेबल है जो नेक एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं और अगर हम उन्हें लगा के सोते हैं तो नेक जो है वो स्ट्रेट रहती है और थोड़ा टाइट हो जाती है और नेकलाइंस नहीं बनती। तो आप इन स्पेशल स्लीपिंग पिलोज को यूज कर सकते हैं जो नेक एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। इन चीजों को थोड़ा रेगुलर करने से आप नेकलाइंस का आना स्लो डाउन कर सकते हैं। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो अपनी नेक के लिए खुद घर पे कर सकते हैं वो है नेक का स्किन केयर। जो स्किन केयर आप अपने फेस के लिए यूज कर रहे हैं उसे अपनी नेक और चेस्ट तक एक्सटेंड करें ताकि उन एरियाज को भी उसका बेनिफिट मिल सके। नेक के ऊपर फेस की तरह मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन के साथ साथ एंटी एजिंग सीरम्स भी अप्लाई कर। जैसे कि अगर आप फेस पे रेटिनॉइड्स लगा रहे हैं तो नेक को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि नेक की स्किन फेस से ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो मॉलिक्यूल आपको फेस पे टॉलरेट हो रहा है वो नेक पे भी टॉलरेट। अगर आप अपने फेस पे रेटिनॉइड डेली लगाते हैं तो आप अपनी नेक पे रेटिनॉल से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने फेस पे रेटिनॉल्स को टॉलरेट कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे तो नेक के ऊपर आप उसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार से स्टार्ट करें ताकि नेक जो है उसको धीरे धीरे अच्छे से टॉलरेट कर पाए। कुछ स्पेशल क्रीम्स भी अवेलेबल है जो हमारी नेक की स्किन को हील करने में हेल्प करती हैं, आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही नेक के ऊपर लगाने के लिए कुछ सिलिकॉन पैचेस अवेलेबल है। कितनी बार क्या होता है झुक के काम करना अवॉइडेबल नहीं होता है और कितना भी कहो हमें झुक के काम करना ही पड़ता है। तो आप इन सिलिकॉन पैचेस को अपनी नेक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं
ताकि वो अपने नेक को थोड़ा सा टाइट करके रखे और नेक लाइंस को आने से रोक सके। साथ ही रेड लाइट थेरेपी अवेलेबल है। रेड लाइट को आप अपनी नेक के ऊपर एंड एज वेल एज फेस के ऊपर लगाकर रात को सो सकते हैं। सिर्फ 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर के लिए रखना होता है, जो कोलाजन बिल्डअप में हेल्प करती है और रेगुलर यूज से एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है। ये जो होम ट्रीटमेंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, अगर हमें उनका प्रॉपर बेनिफिट चाहिए तो उसको रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। अगर हम उन्हें कंसिस्टेंटली करते हैं तो नेक लाइंस को आने से भी स्लो डाउन करती है और जो पड़ चुकी है वो फर्दर डेटेरियोरेट ना हो उसमें भी हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स के बारे में जो हमारी नेक लाइंस में बहुत ही बेनिफिट दे सकती हैं। तो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स का बेनिफिट ये है कि एक तो ये फास्टर वर्क करती हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिखाती हैं और साथ ही अगर आप होम केयर के साथ इन्हें कंबाइन करते हैं तो आप अपने रिजल्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। क्या ये नेक लाइंस में हेल्प करता है? तो जो बोटॉक्स है वो हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, इसलिए वो जो वर्टिकल लाइंस आने लगती है नेक के ऊपर, प्लैटिज्मल बैंड्स बनने लगते हैं, उनको रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही अगर हम डिफ्यूजली मीजो बोटॉक्स कर रहे हैं तो जो नेक स्किन क्रिंकली हो जाती है, पतली पतली सी एक रिंकल्स टाइप दिखने लगते हैं, उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है नेक लाइंस, इनको कम करने में बोटॉक्स का कोई रोल नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉपुलर ट्रीटमेंट है फिलर्स। क्या ये नेकलाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं? तो यस, क्योंकि फिलर्स एक वॉल्यूम डेफिसिट को कम करने में हेल्प करते हैं और नेकलाइन कंप्रेशन इंजरी की वजह से बन रहा है। बार बार नेक की स्किन फोल्ड हो रही है जिसकी वजह से वहां से वॉल्यूम लॉस होने लगता है। तो फिलर्स जैसे कि जुविडम, रिस्टेलिन, वोल्टेरो, उस एरिया में अलोंग द नेक लाइन हम जब फिलर इंजेक्ट करते हैं तो वहां के वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है और हाइड्रेट करके नेक की स्किन को प्लम्प अप कर देता है, स्मूथ कर देता है और नेक लाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये जो फिलर्स है इनका बेनिफिट अराउंड 1 ईयर तक रहता है एंड 1 to 1.5 ईयर में इन्हें हमें रिपीट करना पड़ता है टू मेंटेन द बेनिफिट इन नेक लाइंस। थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है बायोस्टिमुलेटर्स। काफी सारे बायोस्टिमुलेटर्स अवेलेबल हैं जैसे कि प्रोफाइलो, स्कल्पट्रा, जो नेक लाइंस में काफी अच्छी मदद करते हैं। जैसे फिलर्स तो हम लाइन के अलोंग इंजेक्ट कर रहे हैं, पर इन बायोस्टिमुलेटर्स को हमें डिफ्यूजली इंजेक्ट करना होता है। प्रोफाइलो को हम नेक के ऊपर 5 पॉइंट्स पे इंजेक्ट करते हैं और स्कल्पट्रा को डिफ्यूजली इंजेक्ट करते हैं, जो नेक के ऊपर जो क्रिंकलीनेस है, क्रीपीनेस है, उसको हाइड्रेट करके कम कर देता है और ओवरऑल कोलाजन बूस्ट अप करके नेक लाइंस की विजिबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अदर देन दीज इंटरवेंशंस, हम बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट्स का भी मदद ले सकते हैं जो नेकलाइंस को रिड्यूस करने में मदद करती है, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग के अंदर जैसे हम फेस पे माइक्रो नीडलिंग करते हैं और माइक्रोटोमा जोन्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही नेक के ऊपर भी माइक्रो नीडलिंग होती है। माइक्रो नीडलिंग जो है माइक्रो ट्रॉमास क्रिएट करके, छोटे छोटे इंजरी पॉइंट्स क्रिएट करके नेक में हीलिंग पाथवे स्टिमुलेट करता है और हीलिंग पाथवे स्टिमुलेट करके नया कोलाजन बनाते हैं और कोलाजन बना के नेक की स्किन की एजिंग को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। माइक्रो नीडलिंग में सिर्फ हम माइक्रो ट्रॉमास क्रिएट कर रहे हैं, जबकि MNRF माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम माइक्रो ट्रॉमा के साथ साथ डीपर लेवल पे हीट भी दे रहे हैं और ये हीट भी न्यू कोलाजन स्टिमुलेट करके नेक की स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, एज वेल एज नेक की जो लाइंस है उसको कम करने में मदद करता है। तो अगर आप इन ट्रीटमेंट्स को अपने फेस के लिए ऑलरेडी करवा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप उनको नेक के लिए भी ऐड करवाएं और नेक और चेस्ट तक एक्सटेंड करवाएं ताकि उन एरियाज को भी इनका बेनिफिट मिल सके। एंड सिमिलरली फ्रैक्शनल लेजर्स जैसे कि अर्बियम ग्लास लेजर, फ्रैक्शनल CO2 लेजर जैसे कि हम फेस के लिए करवाते हैं, वैसे ही हमें अपने नेक के लिए भी ऐड करना चाहिए क्योंकि ये माइक्रो थर्मल जोन क्रिएट करके कोलाजन बूस्टिंग में हेल्प करती है, नया टिश्यू बनाने में हेल्प करती है और नेक की एजिंग को स्लो डाउन करने में और लाइंस को कम करने में मदद करती है। पर क्या ये ट्रीटमेंट फेस और नेक के लिए एग्जैक्टली सेम होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हीं ट्रीटमेंट्स की जो सेटिंग्स हम फेस के लिए यूज करते हैं, नेक के लिए हमें थोड़ी सी हल्की सेटिंग्स यूज करनी होती है, स्पेसिंग ज्यादा रखनी होती है ताकि जो नेक की स्किन है वो हील कर सके। क्योंकि जो नेक की स्किन है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ऑयल ग्लैंड्स कम है तो वो फेस की स्किन से थोड़ा स्लो हील करती है, इसलिए उसको थोड़ा लोअर सेटिंग्स की जरूरत होती है ताकि आपको उसमें बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। एंड साथ ही नेक की स्किन में कितनी बार क्या होता है, लोगों को फैट पॉकेट्स बन जाता है और डबल चिन जैसा दिखता है, तो उसके लिए क्लाइबेला या फिर लाइपोलिसिस इंजेक्शंस की मदद ले सकते हैं जो इन फैट पॉकेट्स को डिसॉल्व करके जो डबल चिन है उसको कम करने में मदद कर सकता है। इसके बाद लेजर्स एंड फिलर्स के बाद हम बात करेंगे कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस जो नेकलाइंस में बहुत अच्छी मदद करता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि लोगों की नेक की स्किन बहुत लूज होती है और बिल्कुल फोल्ड होने लगते हैं और क्रिंकीनेस आने लगती है, तो उसके लिए नेक लिफ्ट सर्जरी भी की जाती है। एंड इनफैक्ट अगर आप फेस लिफ्ट करवा रहे हैं तो फेस लिफ्ट के साथ भी नेक लिफ्ट कंबाइन किया जाता है जो नेक की स्किन को अच्छे से टाइट करने में मदद करता है और साथ ही क्रिंकलीनेस लाइंस हटाने में मदद करता है। तो अगर आपकी नेक की स्किन बहुत ही ज्यादा लूज है तो बेटर है कि लेजर्स के साथ साथ आप नेक लिफ्ट
सर्जरी का भी बेनिफिट ले, जिसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट। कितनी बार क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नेक फैट होता है या फिर पैरोटिड एरिया में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो उस केस के अंदर नेक लाइपोसक्शन भी किया जाता है, इसमें हम मैनुअली जो नेक के अंदर से है वो फैट हटा देते हैं और नेक की स्किन को टाइट करने में हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद ऑल दिस, नेक के साथ मोनोफिलामेंट थ्रेड्स भी कंबाइन किए जाते हैं या फिर स्क्रू थ्रेड्स कंबाइन किए जाते हैं, जो अंदर ही अंदर डिसॉल्व होकर फाइब्रोसिस क्रिएट करते हैं, नया कोलाजन बनाते हैं और नेक स्किन को स्मूदन आउट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको नेक के बारे में एक नया इंसाइट मिला हो और आप अपने फेस के साथ साथ अब से नेक का भी ध्यान रखना शुरू करें। अगर आप ऑलरेडी अपनी नेक के लिए कुछ कर रहे हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आप अपनी नेक की स्किन का ध्यान कैसे रख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।